आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी और पढ़ाई में आपका फोकस भी बढ़ जाएगा। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्निक आप सबके बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना। दोस्तों, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या आंसर याद करना होता है तब आप क्या करते हो? उस आंसर को बार बार पढ़ते हो या उसको रटते हो या फिर उसको बार बार लिखकर याद करने की कोशिश करते हो। इस टेक्निक को कहा जाता है रिपीट एंड रिमेम्बर। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती है जो आप हमेशा करते हो। आप आंसर को बार बार तो पढ़ते हो लेकिन उसको पढ़ने का तरीका वही रहता है, जिसकी वजह से चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठ पाती। जैसे कि ये एक पैराग्राफ, अगर आपको इसको याद करना है तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो और पूरी तरह से समझ लो। फिर इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस को एक जगह पर नोट कर लो। फिर हर क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोशिश करो। अगर याद नहीं आए तो फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ो। लेकिन अब आप उस पैराग्राफ को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर आपके पास ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं तो आप इस पैराग्राफ को 5 बार पढ़ोगे, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। इस तरीके से जब आप इस पैराग्राफ को 5 बार पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि आपके पास एक टारगेट है। बिना किसी टारगेट के इस पैराग्राफ को अगर आप 10 बार भी पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं और आप उनके आंसर ढूंढने के लिए इन पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी और इंटरेस्ट के साथ आपके दिमाग के अंदर जाएगी। दोस्तों, किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे जरूरी है उत्सुकता। मतलब आपको उस आंसर या उस इन्फॉर्मेशन के बारे में उत्सुकता होनी चाहिए। आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसा अगर मैं आपको बोलूं कि इस पैराग्राफ को पढ़ो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन में क्या लिखा है तो आपका उस पैराग्राफ की तीसरी लाइन पर फोकस जरूर जाएगा। इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ही बनाने हैं। तो आप क्वेश्चंस को बनाने के लिए इस पैराग्राफ को और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको बोरियत भी नहीं होगी। पहले आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर आप उस पैराग्राफ को इसीलिए 5 बार पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस निकालने हैं। फिर आप उस पैराग्राफ को 5 बार पढ़ेंगे क्योंकि आपको उन 5 क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढने हैं। इस मेथड को आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। इससे आपको याद भी जल्दी होगा और पढ़ते समय आपको इंटरेस्ट भी आएगा, नींद नहीं आएगी। दोस्तों, हर इंसान के याद करने की क्षमता अलग अलग होती है। माना कि हमें खुद को किसी और इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से हमें पूरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी 4 सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। सुनना, देखना, लिखना और बोलना। जब आपको कोई आंसर या कोई टॉपिक समझाए तो उसको ध्यान से सुनिए। जब आप किताब से पढ़ें तो चीजों को फोकस के साथ देखिए। बार बार लिखकर या ऊपर बताई गई टेक्निक का इस्तेमाल करके उनको याद रखिए। आईने के सामने खुद को वही आंसर बार बार समझाएं या फिर अपने किसी फ्रेंड को उस टॉपिक को पढ़ाएं। इससे वो चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस वीडियो में बताई गई टेक्निक को एक बार यूज करके जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। दोस्तों, याद करने का तरीका तो आपने जान लिया, लेकिन इसके अलावा 8 ऐसे टॉपिक हैं जो हर स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पढ़ते समय आलस से कैसे हटाएं, रात भर जागकर पढ़ने का तरीका क्या है, फोकस पावर बढ़ाने का तरीका क्या है, और ऐसे ही टोटल 8 टॉपिक जो अभी आपके सामने हैं। इनको एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो इनके लिए मैंने 8 अलग अलग ऑडियो बनाए हैं जो हर बुधवार और रविवार आपको खबरी ऐप पर मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑडियो पढ़ते समय आलस्य को कैसे हटाएं की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप एक बार इस ऑडियो को जरूर सुनिएगा और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि याद करने वाली ये टेक्निक आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए